सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम धर्मपाल है जी। धर्मपाल जी क्या करते हैं आप? सर मैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। सर आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु कब बनाया? सर संत रामपाल जी को मैंने अपना गुरु 2 मार्च 2010 को बनाया। सर उससे पहले आप कोई साधना करते थे? हाँ, उससे पहले जैसे मेरा जो जन्म है वो एक हिंदू परिवार में हुआ। हिंदू परिवार में होने की वजह से जो हमारे परिवार में जो खानदानी जो परंपराएं चलती आ रही हैं, साधनाएं चलती आ रही हैं, वो सभी साधनाएं मैं करता था। जैसे मंदिर में जाना,
व्रत रखना, ये श्राद्ध निकालना, पितर पूजा, माई मसाणी की पूजा, ठीक है। इसके अलावा पंजाब में जन्म होने के कारण गुरुद्वारे में भी आस्था थी, ठीक है। वहाँ सेवा करनी गुरुद्वारे में जाके, और इसके अलावा सभी धर्मों को मानते थे, कभी कभी मस्जिद भी चले जाते थे। मतलब सब साधनाएं जो इस संसार में इस टाइम पे हो रही हैं वो सभी साधनाओं को मैं करता था। लेकिन सर आज आपने एक ऐसे संत को गुरु बनाया है जो इन सभी साधनाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, और उन संत का कहना है कि जो साधनाएं अभी जो वर्तमान में चल रही है और चली आ रही है वो सब वेदों के अनुसार नहीं है, ये साधनाएं शास्त्र के विरुद्ध है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल 100% सत्य बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी ये बता रहे हैं कि ये मंदिर पूजा है, ये पितर पूजा है, ये श्राद्ध पूजा है, जो भी मैं साधना है आपको पहले बता चुका हूँ, ये साधनाओं का किसी भी वेद शास्त्र ग्रंथ में प्रमाण नहीं है। सर आप एक शिक्षित पर्सन हैं, आप खुद एक प्रोफेसर हैं, निश्चित ही आपने बहुत सोच समझ के संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाया होगा। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता चला, आप उनकी शरण में कैसे गए? देखो जी, संत रामपाल जी की शरण में मैं पहुंचा, उसके बारे में थोड़ा आपको खुल के बताऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबी स्टोरी है। मैं मतलब दिल की बात है जो आपको बताना चाहता हूँ, कि जो मेरे दिल में है वो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि संत रामपाल जी से जुड़ने से पहले मैं हिंदू धर्म में जो साधनाएं हैं वो सभी करता था। मेरा जो बड़ा भाई है, ये इनका कोई जानकार था खन्ना में, मोहन दास उनका नाम था। वो संत रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी थी। वो मतलब रासहोमी ब्यास से उन्होंने नाम लिया, परिचर थे, वहाँ सत्संग करते थे। तो उनको पता चला दीपक के परिवार पे ऐसा कष्ट टूट गया, तो वो भी परमात्मा की खोज में थे। उन्होंने भी मतलब बहुत जिंदगी अपनी परमात्मा के लिए मतलब कि वो की है। तो उन्होंने दीपक को बुलाया एक दिन, दीपक को बोलते बेटा मेरे से तेरी हालत नहीं देखी जाती है परिवार की। वो भी रो पड़े, कहते भी इतना कहर है जो मतलब कि मैंने मतलब किसी के देखा तो है पर ये तो मतलब हद होगी, कहते हद होगी कहते। तो फिर क्या हुआ, तो दीपक को बोले बेटा ये पुस्तक ले जा, भी देख है तो तेरी हालत है नहीं इतनी पुस्तक पढ़ने की, फिर भी भगवान की बनाई हुई पुस्तक है, ये पूर्ण संत की बनाई हुई पुस्तक है, इसको पढ़ना और इस पे विचार करना। तो दीपक ने वो पुस्तक घर पे ले आया, ज्ञान भक्ति सदागर का संदेश था, 2009 की बात है ये। भक्ति सदागर का संदेश संत रामपाल जी की लिखी हुई पुस्तक थी। वो लेके घर में आ गया। लेके घर में आया तो उसने 2-4 पेज पढ़े, तो अंकल को बोलता है अंकल जी मैं इतनी जगह जाया, इतने गुरु बना लिए मैंने, इतने मतलब साधनाएं कर ली। वो कुमार स्वामी नाम का एक संत है हिंदुस्तान में, वो उनसे उसने बीज मंत्र भी ले रखे थे। इसको अलावा जो पंजाब में बहुत गुरु हैं, बहुत संत हैं, उनके पास भी, उनकी भी संगत करता था, उनके पास भी जाता था, सिर्फ अपने दुख निवारण के लिए, भगवान को मतलब कि पाने के लिए, भगवान कौन है इसलिए वो वहां जाता था। इसके अलावा वो जो हिंदू धर्म में साधना है वो भी सभी करता था। तो फिर आपके भाई ने किताब को पढ़ा? भाई ने मेरे किताब के 2 पन्ने पढ़े। पढ़ने के बाद अंकल को बोला कि अंकल जी भी मेरे को ले चलो वहाँ, भी मेरे को तो बस ठीक होना है, भगवान को पाना है मेरे को, मतलब ठीक होना, मेरे हालत ठीक हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। अंकल कहते ठीक है मैं संत रामपाल जी से प्रार्थना करूंगा तेरी, भी बताऊंगा कि ऐसे ऐसे एक बच्चा है पंजाब का बहुत परेशान है। तो गुरुजी ने बोला, उसने संत रामपाल जी से प्रार्थना की भी ऐसे ऐसे दीपक नाम का कोई लड़का है बहुत परेशान है, गुरुजी नाम लेना चाहता है। गुरुजी बोले बेटा उसको बोले पहले ज्ञान समझे, पुस्तक को पढ़े, यहाँ कोई झाड़े वाला काम नहीं है, यहाँ कोई मतलब कि कोई जादू मंत्र तंत्र नहीं किए जाते, यहाँ तो पूर्ण परमात्मा की जो है भक्ति बताई जाती है, वो शास्त्र अनुकूल साधना बताई जाती है, जो साधना आज तक किसी को नहीं पता, जो हमारे शास्त्रों में मतलब छुपी हुई थी वो साधना बताई जाती है। यहाँ तो मतलब कि वो साधना बताई जाती है जिससे 3 ताप के कर्म हैं जो वो भी खत्म हो जाते हैं। तो गुरुजी को बोलता, वो कहता गुरुजी उसने पुस्तक पढ़ ली, उसका फोन आया था, उसने मेरे को बताया कि मैंने पुस्तक पढ़ ली। तो क्या हुआ, तो गुरुजी ने बोला नहीं उसने पुस्तक नहीं पढ़ी। तो उसने मोहन अंकल ने बोल दिया कि तूने मेरे को ये बोला कि मैंने पुस्तक पढ़ ली, मेरे को लेके जाओ वहां, तो फिर गुरुजी ने तो बोला पुस्तक पढ़ी नहीं। भी गुरुजी बोलते पुस्तक पढ़े, कहते अंकल जी गुरुजी को कैसे पता चल गया अभी उसने पुस्तक नहीं पढ़ी? तो कहते भी देख ले अब तू भी, गुरुजी ने तो मेरे को ऐसे बोला। दीपक ने, मेरे भाई ने उसको 2 बार पुस्तक को पढ़ा। पुस्तक पढ़ने के बाद मतलब कि उसने मतलब संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। तो सबसे बड़ी जो राहत है हमारे परिवार को संत रामपाल जी ने बख्शी, मतलब कि कृपा की भगवान ने, बंदी छोड़ ने, वो ये है कि उसको भगवान ने नाम दिया संत रामपाल जी ने, और उनके सिर पे हाथ रखने से मतलब उसकी 50% जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। उसने प्रार्थना की संत रामपाल जी से, गुरुजी भी मेरे को बिल्कुल ठीक कर दो, मैं बहुत ठीक हो गया हूँ, मेरे को बिल्कुल ठीक कर दो। गुरुजी बोले बेटा
बेटा देख, भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति कर, भक्ति से सब कुछ होता है, भक्ति से ही सब कुछ मिलता है। तो इसने 15 दिन और 1 महीना गुरुजी के द्वारा जो मंत्र दिए हुए थे, प्रथम मंत्र जो प्रथम नाम मिलता है हमें, वो प्रथम की मंत्र की साधना करने से ये मतलब 100%, 100 नहीं मैं कहूँगा, 200% कहूँगा, मतलब नॉर्मल से भी नॉर्मल हो गया। तो ये मतलब ठीक हो गया। तो उधर से मैंने आपको बताया मेरी हालत खराब थी, मैं ड्रिंक करने लग गया। तो ये क्या करता था, घर में सत्संग लगा देता था गुरुजी का, सत्संग लगाता था गुरुजी का। तो गुरुजी पूर्ण संत हैं, अधिकारी हैं इस पृथ्वी पर, मतलब वाणी बोलने वाले, प्रचार करने वाले। तो वो वाणी मेरे दिल पे लगती थी। वो एक दिन बताते कि बेटा अभी आप बहुत बड़े धोखे में हो, आप जो पूजाएं कर रहे हो, साधनाएं कर रहे हो, इन साधनाएं से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला, आपकी दुर्गति होगी, आपका नाश होगा। ये साधनाएं करने की नहीं है। कबीर नाम का भगवान है, ये वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, गीता में प्रमाण है। वो ये साधना गलत है। जो शास्त्रों वेदों में या जिन संतों ने भगवान को पाया है वो साधना करोगे तो ही आपका जो है वो मतलब कि लाभ हो सकता है, आपको कोई फायदा हो सकता है। अदरवाइज जो जिंदगी है, जो कष्ट आना वो आएगा ही आएगा आपके ऊपर। तो मैंने बात सुनी तो गुरुजी ने एक बार और बताई कि काल है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, सृष्टि रचना बताई। तो वो मैंने जब गुरुजी के वचन सुने, मैंने क्या सोचा, यार ये मतलब कि कैसा ज्ञान बता रहे हैं। ये ज्ञान तो मैंने कभी सुना ही नहीं। सत्संग भी बहुत सुने, मंदिरों में भी गया, भजन भी बहुत सुने, ठीक है, कीर्तन भी बहुत सुने। तो ऐसा ज्ञान बताने वाला मतलब कि संत है, जो संत रामपाल जी ने जो बताया वो मेरे दिल को लग गई। तो मैं स्कूटर पे जा रहा था तो संत रामपाल जी के वचन मेरे को याद आ रहे थे। तो पीछे से ट्रक ने आके मेरे स्कूटर में मारा। मैं वो मतलब कि पलटी खाता 3 पलटी खा स्कूटर पे गिर गया। तो मेरा सिर है जो जमीन पे लगा। तो मतलब मेरे को चक्कर आ गए। मैंने सोचा भी मतलब मेरे को ऐसे लगा कि बस भी मैं मर गया मैं। तो मैं जब उठा तो मैंने देखा कि मतलब मैं बिल्कुल ठीक था। तो मैं बहुत रोया वहाँ स्कूटर खड़ा करके। तो स्कूटर खड़े करके रोया। तो मैं घर आ गया। मैंने दीपक को बोला, मैं कहा दीपक भी मेरे को संत रामपाल जी से नाम दीक्षा दवा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। दीपक को मैंने जफ्फी डाल ली ऐसे। मैं कहा दीपक संत रामपाल जी के पास ले जा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मरेगी तो मेरी माँ दुख पाएगी। मेरे पीछे काल पड़ गया है, वो मार के हटेगा मेरे को। तो फिर क्या हुआ कि मतलब कि दीपक ने बहुत खुशी हुई, भाई को खुशी हुई। तो भाई ने क्या किया, कहता मम्मी को भी मना, मेरी माँ पड़ी रहती है सारा दिन, मतलब कि बहुत कष्ट में है, दुख में है, भी ये इसको भी राहत मिलेगी। बहुत भगवान का सहारा बहुत बड़ा सहारा है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने मम्मी को बताया, मम्मी देख भी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, अगर तू मेरे को चाहती है भी मैं मतलब उस संसार में रहूं, मैं मत मरूं, तू मेरे साथ चल। भी गुरुजी का ज्ञान तो तू भी सुनती है, सत्संग तू मेरे को बात भी मतलब थोड़ी बहुत कर लेती है। अभी हाँ भी मतलब बातें तो सही हैं, पर मैं नास्तिक हो चुकी हूँ, भी मैं नहीं किसी भगवान को मानती। मैं कहा मम्मी मेरे कारण एक बार संत रामपाल जी के पास चल। तो मैंने गाड़ी में मम्मी को बिठाया, दीपक के साथ चल पड़े। तो आश्रम में क्या हुआ, गुरुजी दर्शन दे रहे थे संत रामपाल जी। दीपक दर्शन करने चला गया था, मैं दर्शन कर लूं बाद में मैं आपसे मिलता हूं, क्योंकि दर्शन तो आपको पता ही है परमात्मा के, संत के, पूर्ण संत के कितना लाभ है दर्शनों का, वो तो हम जानते हैं और किसी को नहीं मालूम। तो ये दर्शन करने गया तो गुरुजी बोले, संत रामपाल जी कहते, हाँ भी दीपक दास, आगे तेरी माँ और तेरा भाई। तो ये भागा बाहर आया, कहता देखो गुरुजी ने मेरे को अपनी आप बता दिया अभी तेरा भाई और मैं। कहता गुरुजी बोलते फटाफट उनको जल्दी से जल्दी है जो वो नाम दीक्षा है दो। तो फिर फटाफट मैंने फार्म भराया, नाम दीक्षा ली। तो गुरुजी के दर्शन करने गया तो गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रखा, कहते बेटा तू बहुत जगह फिर लिया, कहते एक बात हमेशा याद रखना मेरी, इस पृथ्वी के ऊपर इस जगह के अलावा कहीं कोई ठिकाना नहीं है। तो मैं रो पड़ा। तो गुरुजी ने मेरे को बहुत प्यार किया, सिर पे हाथ फेरा, मतलब कि बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो फिर गुरुजी आगे चले गए, मैं खड़ा रहा, क्योंकि अट्रैक्शन इतनी तकड़ी थी, इतनी तकड़ी पावर अंदर एंटर कर गई कि मतलब ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कितना भार है जो सिर से हल्का हो गया हो। लगता है वो तो जिससे मर्जी संत रामपाल जी के नहीं आई से पूछो आशीर्वाद से क्या लाभ मिलता था उनको। सर यहाँ पे 2 स्थितियां देखने को मिली। एक तरफ आपके माता पिता ने राधा स्वामी पंत से नाम दीक्षा ले रखी थी, और आपकी माताजी ने आपके पिताजी को, अपनी मम्मी को, अपनी बहन को, और उनका बेटा डिप्रेशन में चला गया, आप शराब पीने लग गए और खुद उनको दौरे पड़ने लग गए। एक तरफ तो एक संत की साधना करने से इतने सारे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जिससे व्यक्ति नास्तिक बन जाता है और नास्तिकता की तरफ चलने लगता है, जैसे कि आपकी मम्मी जी चले गई। दूसरी तरफ एक संत है संत रामपाल जी महाराज, जिसकी भक्ति, जिसका नाम, जिसका सत्संग सुनने मात्र से आप लोगों को इतने सारे लाभ मिले। सर ये डिफरेंस क्यों है? आखिर हमारे संसार में, हमारे समाज में ये कहा जाता है कि संत सब एक होते हैं, उनसे नाम दीक्षा लेने से ही मोक्ष हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 स्थितियाँ क्यों? देखो ये 2 स्थितियों का कारण ये है कि हमें आज तक
ये बताने वाला ही कोई नहीं था कि कौन सी साधना करने वाली है और कौन सी नहीं करने वाली। लोक वेद के अनुसार आज भी सारी दुनिया लगी हुई है, संत रामपाल जी के न्यायों को छोड़ के आज भी दुनिया है वो लोक वेद के हिसाब से लगी हुई है। उनको ये नहीं पता भी कौन सी साधना करने की है और कौन सी साधना है जो नहीं करने की है। तो संत रामपाल जी हैं जो इन्होंने मतलब कि आपने क्वेश्चन पूछा कि ये डिफरेंस क्यों है, तो संत रामपाल जी ने ये डिफरेंस है, ये मतलब कि संत रामपाल जी ने ये हमें बताया कि 4 वेदों, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, गीता, महाभारत, रामायण, जितने भी धार्मिक रिलीजियस बुक्स हैं उनमें से खोल के दिखा दिया कि ये देखो जो आप साधनाएं करते हो ये करने की नहीं है, ये लिखी हुई है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, भी मैं अपनी तरफ से एक शब्द कहूं तो ये दुनिया मेरे को मार देगी, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा शब्द एक भी, ये मैं शास्त्रों में से बीच निकाल के कह रहा हूं। देखो ये करोगे तो फायदा होगा, भगवान से लाभ मिलेगा, अदरवाइज आपने जो पिछले जन्म के कर्म किए हैं उसके हिसाब से आपकी जिंदगी है जो वो चलेगी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में आप लोगों को वादा किया कि यदि मेरे द्वारा बताई गई भक्ति अनुसार साधना करेंगे तो आपको सभी दुखों से निजात मिलेगी। जैसा कि आपने हमको बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, आप लोगों को बहुत सारे दुख थे, उन दुखों का सिलसिला कैसे रुका आपने बताया कि आपके भाई के नाम दीक्षा लेने से रुक गया। तो सर, क्या संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, शराब पीने लग गए थे, डिप्रेशन में रहने लग गए थे, आपकी माताजी को दिल के दौरे पड़ने लग गए थे, उस स्थिति में आपको कितना लाभ मिला? जैसे कि मैंने आपको बताया कि संत रामपाल जी, जैसे आपने भी कहा कि सत्संग में संत रामपाल जी आपके बताते हैं कि मैं वादा करता हूँ कहीं मर्जी लिखा लो मेरे से कि जो दास ये भक्ति बता रहा है, ये दास जो साधना बता रहा है, ठीक है, इस साधना करने से आपको भगवान की प्राप्ति भी होगी और आपके हर कष्ट का निवारण होगा। तो ये गुरु संत रामपाल जी कहते हैं सत्संग में। तो संत रामपाल जी ने मेरे परिवार के ऊपर बहुत दया बख्शी, मेरी माता जी हैं वो उनके ऊपर दया बख्शी, वो मतलब आज इतनी खुश हैं, रोती जरूर हैं कि बंदी छोड़ संत रामपाल जी आप हमको पहले मिल जाते, आप मेरे को पहले ये साधना दे देते, भी हमने 30 साल रास होम में गाल लिए, ये देवी देवताओं की इतनी भक्ति कर ली है ना, अब तो शरीर भी बूढ़ा हो गया, अभी संत रामपाल जी पहले नाम दे देते। रोती आप मतलब है खुश, बहुत इतनी खुश है कि मैं उसको देखता हूँ तो मैं संत रामपाल जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद मेरा भाई है जो वो मतलब संत रामपाल जी नाम लेने के बाद डिप्रेशन से, वो आपको मैंने बताया कि 200%, 100 बोलते हैं, मैंने 200 बता दिया आपको, मेरे को पता है ना 200% की क्या वैल्यू है, तो 200% ठीक हो गया। उसके बाद जो मेरे को लाभ मिले वो मैं आपको बताता हूँ। लाभ तो देखो भगवान ने इतने दिए हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज जी उस भगवान की भक्ति जो साधना हमें बताते हैं, करवाते हैं, जो पल पल में लाभ देता है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि जैसे मैं मतलब कि झूठ बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरी जीभ कट जाए, मेरी जीभ कट जाए अगर मैं झूठ बोलूँ, तो मेरे को पल पल में लाभ हुए हैं, पल पल में भगवान मेरे साथ चलते हैं। ऐसी संत रामपाल जी ने साधना हमको बताई है। तो क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं शराब पीनी शुरू कर दी, उससे क्या हुआ कि जो मेरा गाल ब्लैडर है उसमें पॉलिप हो गया, गांठ बोलते हैं इसको, वो होगी, तो दर्द रहना शुरू हो गया। तो दर्द रहना शुरू हो गया तो संत रामपाल जी महाराज जी नाम लेने से पहले की बात बताता हूँ। तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोलता कि स्कैन करा लो, ठीक है, स्कैन कराई तो स्कैन में जो है 6 mm का पॉलिप आ गया गाल ब्लैडर में। तो तकलीफ होती थी, मैं क्या चल कोई बात नहीं, भी अब है तो है नहीं सहारा, देखी जाएगी, जो होगा मरना तो है ही, एक दिन मर जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं क्या देखी जाएगी। दुख में था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, पागल जैसी स्थिति थी, वो स्थिति बहुत भयंकर स्थिति थी मेरी। तो फिर क्या हुआ कि जब संत रामपाल जी से नाम लिया मैंने, देखो मेरे को 1 महीना तकलीफ तो रही है, तो एक दिन बहुत तकलीफ हुई मेरे को, मैं घर पे ही था, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार ये तकलीफ दर्द बढ़ता जा रहा है, भी डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि इस गाल ब्लैडर को रिमूव करा दो, नहीं तो ये भयंकर बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ फिर मैंने क्या किया, 1000 रुपया घर से उठाया, तो मैंने फिर स्कैन करा ली। मैं क्या बंदी छोड़, भी मतलब कि आप ही सहारा हो, देखो मतलब कि मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, भी मतलब मेरे को पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि मेरे को मतलब कोई ऐसा कष्ट नहीं आ सकता, कि मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से समझा है, जाना है, और मैंने अनुभव भी किया, महसूस भी किया, आपके मतलब कि उस पावर को महसूस किया है। तो जब मैंने संत रामपाल जी को याद किया तो बस में बैठ गया, तो स्कैन कराने चला गया, तो डॉक्टर ने बोला लेट जा यहाँ, तो डॉक्टर ने मेरी 25 मिनट स्कैन की,
पूरे 25 मिनट वो देखता रहा, कहता यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब बताओ तो सी भी क्या तकलीफ है पेट के अंदर, भी आप तो 25 मिनट हो गए आगे, तो 5 मिनट लगते हैं स्कैन कराने। कहता बैठ जा, भी तेरे को बताते हैं क्या तकलीफ, मेरे को स्कैन करने, मेरा ध्यान मत डिवर्ट कर। वो देखता रहा देखता रहा देखता रहा देखता रहा देखता रहा, पता नहीं संत रामपाल जी ने क्या कुछ दिखा दिया उसको, तो देखता रहा। तो मेरे को बोलता जा अब तेरे को रिपोर्ट देता हूँ। मैं क्या बताओ तो सही, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है। कहते घबराने की जरूरत नहीं है, भी तू जा बाहर, भी मैं तेरे को बताता हूँ बाद में। तो उसने रिपोर्ट मेरे को हाथ में दमा दी, कहते ये पढ़ ले। तो मैं मतलब कि संत रामपाल जी पे तो पूरा विश्वास था, तो मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी। हो मैं बस में बैठ गया, तो गुरुजी ने प्रेरणा की, संत रामपाल जी ने कहते बेटा पढ़ तो सही गया इसमें। तो उस टाइम भी दर्द हो रहा था, तो मैंने रिपोर्ट खोली, तो मतलब जो रिजल्ट है वो पढ़ा बस मैंने। उस रिजल्ट में लिखा था कि जो वो गाल ब्लैडर है, देयर इज नो गाल ब्लैडर इन, देयर इज नो पॉलिप इन गाल ब्लैडर। तो वो गाल ब्लैडर है अपनी यहाँ परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने वो मतलब खत्म कर दिया। उसके बाद मेरे को आज 5 साल हो गए संत रामपाल जी से जुड़े को, 1% दर्द नहीं। आज स्कैन करा लो, आज स्कैन करा लो। और मेरे पास वो स्कैन भी पड़ी है, मैं भूल गया लेना, जिसमें 5 mm का पॉलिप शो हो रहा था। धर्मपाल नाम है, मेरे पिताजी का हेमराज नाम है, तो वो स्कैन में पॉलिप था। तो वो स्कैन है जो वो सर आपने कहाँ से करवाया वो टेस्ट? एक खन्ना ही है, मतलब स्कैन सेंटर है, बहुत पॉपुलर स्कैन सेंटर है, वहाँ से मैंने जो है वो स्कैन कराया था। खन्ना स्कैन सिटी स्कैन सेंटर है, ऐसे नाम का स्कैन सेंटर है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि देखो कहर तो बोर भी टूटे, इतना बता नहीं सका आपको, तो थोड़ा मौका मिला है आपको बता देता हूँ। तो जैसे कोई ना नाम लेने से पहले संत रामपाल जी से कुछ चीज आके ना मेरे को दबाती थी यहाँ से गले से, जैसे ये पोर्शन है जो ये काम करता था, बस ये सारा डेड हो जाता था। तो जैसे कोई पास हुआ है मेरे, तो मैं उसको उठाने की कोशिश करता, उठा नहीं होता था। वो बहुत मतलब बुरी तरह फाइट होती थी उसके साथ, बहुत मेरे को पीटती थी कोई चीज, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या चीज है वो। तो संत रामपाल जी से जब मैंने नाम दीक्षा ली, उसके बाद उस चीज ने फिर दबाया मेरे को। पर मैंने संत रामपाल जी के सत्संग सुने हुए थे, बोले बेटा ये जो मंत्र मैंने आपको दिए हैं ना, ये इतने कीमती मंत्र है ना, इसके जाप करने से जो आपके 3 ताप के कर्म है, भूत प्रेत के जो ताप है, ये सब नष्ट हो जाएंगे। भूत प्रेत ये आपके निकट नहीं आ सकते। तो मैंने वो परमात्मा की जो है वचन याद किए, तो मैंने वो मतलब कि सिमरन शुरू कर दिया। उस टाइम मेरे पास प्रथम मंत्र था, तो जब मैंने वो सिमरन किया तो उस चीज ने मेरे को छोड़ दिया। तो आज का दिन है वो मतलब कि मेरे निकट भी नहीं आई। ठीक है, तो संत रामपाल जी से जुड़ने से और बहुत अनेक को मेरे को मतलब कि लाभ मिले हैं। जैसे मैंने आपको एक बात और बतानी थी कि पापा की डेथ के बाद हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं था। बड़ा भाई भी 6,000 रुपये नौकरी करता था, मैं भी मतलब कि 8,000 रुपये नौकरी करता था। तो छोटा भाई बहुत छोटा था, बच्चों की तरह था, आपको मैंने बताया। तो आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने मतलब बहुत बड़ी एक दया की, जिससे आर्थिक स्थिति हमारी सुधरी। मेरा भाई है दीपक, वो सोच रहा था कि 7,000 से तो घर का खर्चा नहीं चलता, अभी बहुत कम पैसे हैं, अभी मैं गुरु जी से प्रार्थना करूंगा अभी संत रामपाल जी मैं और कोई नौकरी कर लूं। तो वो संत रामपाल जी के पास गया, मेरे सामने की बात है, वो बोलता है संत रामपाल जी मैं कोई और नौकरी कर लूं भी, मेरा मतलब कि वो संत रामपाल जी तो अंतर्यामी है, इनको सब मालूम है। कहते बेटा और नौकरी नहीं करनी तूने कोई। तो संत के वचन है जो वो मतलब कि वाणी है परमात्मा की, कहते संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड को आग लग सकती है, पर जो संत के वचन हैं वो पलट नहीं सकते। तो वो संत के वचन हैं वो मतलब कि ऐसे थे कि तीसरे दिन मतलब कि वो जो नौकरी थी 7,000 की, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे थे, तो वो 7,000 की नौकरी है जो वो रेगुलर में कन्वर्ट होगी, और उसकी सैलरी है जो 40 और 45,000 के बीच है जो सैलरी होगी। इसके बाद क्या हुआ, छोटा भाई फ्री था मेरा, उसने भी संत रामपाल जी से नाम ले लिया था। फिर भी एक मन में डर था कि छोटा है कि गलत संगत में ना पड़ जाए, पर संत रामपाल जी का ज्ञान ऐसा है कोई गलत संगत में पढ़ नहीं सकता। चलो नया नया था, कच्चा था थोड़ा, तो मेरे को डर था। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी भी छोटा भाई मेरा फ्री है, तो गुरुजी दुकान करने की सोच रहे हैं। गुरुजी बोले बेटा कर लो दुकान, भी भगवान है जो आपके साथ हैं। तो गुरुजी का वचन वो मैंने पूरा किया। तो वचन पूरा किया तो मैंने दुकान की, स्टेशनरी की। तो जहाँ मैंने दुकान की थी ना, तो लोग ना मेरे को बोलते थे आके, भी तू पागल हो गया, भी ऐसी जगह दुकान कर ली तूने जहाँ ना तो कोई कॉलेज है, ना कोई स्कूल है, ना कोई बच्चा निकलता, 10 बजे तो मार्केट खुलती है यहाँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को अपने संत रामपाल जी गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि उनके वचन है, मैं पीछे नहीं कदम हटाऊंगा, चाहे मेरे को जितना मर्जी नुकसान झेलना पड़ जाए। तो भगवान तो नुकसान करते नहीं किसी का, संत रामपाल जी ने ऐसा सत्संग में बता रखा है। तो फिर क्या हुआ, मतलब कि वो पहले दिन गुरुजी का आदेश था कि बेटा भी ये आडंबर नहीं करना, ये मतलब कि जो आडंबर है फंक्शन वगैरह कुछ नहीं करना, भी सुबह अपने गुरुजी का बताया हुआ नित्यनेम लगाओ और बैठ जाओ, बस 2-4-10 बंदों को बुला लो और चाय पानी पिला दो। तो वैसा जैसा गुरुजी ने मेरे को संत रामपाल जी ने बताया वैसे मैंने किया। पहले दिन
20,000 की सेल हुई थी। पहले दिन 20,000 की सेल। मैं बहुत रोया उस दिन भी। मैं कहे बंदी छोड़ भी, मेरे इतनी बड़ी किस्मत, इतने बड़े भाग जो आपने मतलब कि मेरे को शरण में लिया और आपने मेरे को इतने मतलब कि सहारा दिया। जैसे कहते नहीं, भगवान ने मतलब कि मेरे को और मेरे परिवार को, मतलब भाइयों को ऐसे मतलब छाती से लगा के रखा, छाती से लगा के रखा, छाती से दूर नहीं होने दिया। 5 साल। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। ये सब ड्रामेबाजी थी। तो गोरखनाथ जी ने स्वामी रामानंद जी से कहा कि आइए हमारे साथ गोष्ठी कीजिए। रामानंद जी चिंतित हो गए कि श्रोता विद्वान नहीं है और ये नाथ जी जो आए हैं मेरे साथ गोष्ठी करने के लिए, इनमें सिद्धि होती है। इन सिद्धियों को देखकर जनता उनको विजयी घोषित कर देगी और मेरी बेइज्जती होगी। वो बहुत चिंतित था। चिंतित थे स्वामी जी। उधर से परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु धारण कर रखा था, एक मर्यादा मेंटेन रखने के लिए। अपने आत्माओं, आज तक जो यह बात बिगड़ी रही, 2 विद्वान आपस में बैठकर चर्चा किया करते थे जिसको शास्त्रार्थ कहते थे, और शास्त्रार्थ वो संस्कृत में बोला करते थे। सभी श्रोता अशिक्षित होते थे, उनको संस्कृत कह भी नहीं आती थी, और जिसकी बोलने की शैली दुरुस्त होती थी और संस्कृत घनी याद होती थी और वो ज्यादा संस्कृत बोलता ही रहता था, तो श्रोता उसको ताली पीट कर और विजयी घोषित कर देते थे। उस नकली के थे तो वह दोनों नकली, पर जो घना नकली था वो सिद्ध हो जाता था कि ये महाविद्वान और मैं ऋषि हो गया। तो इस डर से रामानंद जी चिंतित थे कि श्रोता अशिक्षित है, ये कोई सिद्धि दिखा देगा और सब इसको विजयी घोषित कर देंगे। तो उस समय परमात्मा कबीर जी जब अपने गुरुदेव के आश्रम में पहुंचे, रामानंद जी को चिंतित देखकर पूछा, गुरुदेव, चिंता का विषय आपका दास जानना चाहता है। पुण्यात्माओं, जब रामानंद जी के साथ परमात्मा का ऐसा व्यवहार था, यानी परमात्मा होते हुए अपने गुरु के सामने एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका किया करते थे। हमारे लिए एक उदाहरण छोड़कर गए थे कि आप जी ने अपने गुरु जी के सामने कैसे रहना चाहिए, और साथ में प्रमाण दिया करते थे कि रामकृष्ण से कौन बड़ा। तुम रामकृष्ण को सुप्रीम पावर मानते हो अज्ञानता से, फिर भी मान कर चलो कि रामकृष्ण से कौन बड़ा। उन्होंने भी गुरु कीन और 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीर। तो इस कारण से रामानंद जी ने फिर जब परमात्मा से परिचित हुए, सतलोक सचखंड में मालिक को देखा, तब कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही परमात्मा हो, साहेब हो, तुम साहेब तुम संत हो। एक संत भी आप ही हो, जो क्वालिटी संत में होनी चाहिए, और परमात्मा तो समर्थ हो ही हो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु, सतगुरु माने जो सच्चा ज्ञान, यानी बिल्कुल एक्यूरेट और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान भी आप ही के पास है, किसी के पास नहीं। आप वास्तव में सतगुरु हो, सच्चे सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान युक्त हो। और तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। हंस माने एक नेक आत्मा, एक सुयोग्य शिष्य भी आप ही हो। तो परमात्मा ने कहा, क्या आपका दास चिंता का कारण जान सकता है? तब स्वामी जी के साथ बैठे और भी बहुत से ब्राह्मण ऋषि थे। उन्होंने बताया कि ऐसे कोई नाथ जी आए हैं। उन्होंने स्वामी जी से गोष्ठी की,
गोष्ठी करने को कहा है, और नहीं तो जो नहीं गोष्ठी के लिए आएगा तो हार मान ली जाएगी। और दूसरी कंडीशन ये रखी है कि जो हार जाएगा वो जीतने वाले का सह अनुयायी शिष्य बनेगा। तब स्वामी जी ने कहा कि हे भगवान, वो नाथ सिद्धि युक्त है, वो सिद्धि का ड्रामा दिखाएगा, जनता उसकी वाह वाह कर देगी और हमारा मिशन फेल होगा। मुझे चिंता ये खा रही है। तब परमेश्वर ने कहा, स्वामी जी, हार जीत की चिंता संत नहीं किया करते, और हमने सामना करना चाहिए, हमें चलना चाहिए। आपका दास भी तो आपके साथ है। रामानंद जी को पता था, क्योंकि वो देख चुके थे उसकी परमात्मा की महिमा को। तब थोड़ा ढाढ़स बंधा और उसकी चुनौती स्वीकार की। अब वहां जहां निश्चित समय और स्थान था वहां पहुंच गए। नाथ जी को आसन दे रखा अलग से, ऊंचा तख्त पर, जमीन पर अलग से आसन बिछा रखा। अच्छा, उधर से रामानंद जी का एक तख्त सा लगाकर वहां आसन लगा दिया। परमेश्वर कबीर जी एक सुयोग्य शिष्य की तरह स्वामी रामानंद जी के चरणों में जमीन पर बैठ गए, और सामने वो नाथ जी। कबीर साहब तो भगवान थे, अंतर्यामी थे, उन्होंने देख लिया गोरखनाथ धक्के खाने आया है। क्योंकि ये कुछ ऐसे साधक होते हैं जो पूर्व जन्मों के संस्कारी होते हैं, और एक पूरे जीवन में उस भक्ति का अपना नाश भी कर जाते हैं। बहुत सी पूंजी लुटा जाते हैं, किसी को चमत्कार दिखाकर, किसी को हानि पहुंचाकर, और किसी को छोटा मोटा लाभ पहुंचाकर, फिर भी उनमें कुछ भक्ति शेष रह जाती है, जिस कारण से वो पितरलोक को प्राप्त हो जाते हैं। और पितरलोक में गए हुए ये एक सुप्रीम भूत होते हैं पितर, और वो कभी भी यहां आके प्रकट होकर के दिख जाते हैं। स्वर्ग के देवता भी यहां आ सकते हैं और वापस जा सकते हैं, लेकिन जन्म मृत्यु उनका कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो गोरखनाथ जी ने देखा कि वहां वैष्णव पंथ का ज्यादा प्रचार कर रहे हैं स्वामी रामानंद जी, और नाथ पंथ सिकुड़ता जा रहा है, घटता जा रहा है। अब ये राग द्वेष ऊपर तक घर कर गया, वहां तक इनको, यहां से जाने के बाद भी ये दुखी रहते हैं अपने मैं मेरी के कारण। तो जिस कारण से उसने रामानंद जी को पराजित करने के लिए स्वयं आना पड़ा। हालांकि गोरखनाथ जी बहुत पहले अपने मानव शरीर का जो एक कर्म था पूरा करके जा चुके थे। तो परमात्मा ने देख लिया कि तो गोरखनाथ है, अपने वो तो जानी जान थे। तब गोरखनाथ जी ने कहा कि आइए रामानंद जी मेरे साथ गोष्ठी कीजिए। तब परमात्मा एक बालक थे, छोटे से 10-12 वर्ष की आयु के लीला कर रहे थे। दूसरे में जब गोरखनाथ जी गोष्ठी करने के लिए आए थे, तब परमात्मा खड़े हुए कबीर जी और कहा कि नाथ जी पहले मेरे से गोष्ठी कीजिए और बाद में मेरे सतगुरु से बात कीजिए। मेरे से निमट ले पहले, फिर सतगुरु से बात करना, गुरु जी से बात करना। आप गोरखनाथ जी इस बात से बड़ा दुखी हुआ कि अरे कबीर, तू छोटा सा बालक, तेरी आयु क्या है और तू गोष्ठी करेगा मेरे साथ? पता है मैं कौन हूं? कबीर साहब ने बता दिया कि मुझे मालूम आप कौन हो, आप गोरखनाथ हैं। इस बात से उसको बड़ा झटका लगा कि छोटे से बालक ने मुझे पहचान लिया। फिर गोरखनाथ जी ने कहा कि आपकी आयु क्या है? परमात्मा बोले, सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो मेरी आयु मुझे बालक बता रहा है। गोरखनाथ जी सुन रहे थे, अंदर से दुखी भी खूब हो रहे थे कि ये मुझे मूर्ख भी बताने की चेष्टा कर रहा है। तो क्या बताते हैं? अब परमात्मा की वाणी में लिखा है, वो थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं आपको। योगी गोरखनाथ प्रतापी, तासों तेज पृथ्वी कापी,
काशी नगर में 100 पग धरही, रामानंद से चर्चा करही। चर्चा में गोरख जय पावे, कंठी तोड़े तिलक छुड़वावे। सत्य कबीर शीस जो भयऊ, ये वृंतांत सो सुन लेऊ। गोरखनाथ के डर के मारे, बैरागी नहीं बेख संवारे। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णो सकल रूप संवारा। सो सुध गोरखनाथ जो पायो, काशी नगर शीघ्र चल आयो। रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग आई। रामानंद की पहली पौड़ी, सत कबीर बैठे तिस ठोरी। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णो सकल रूप संवारा। कह कबीर सुनो गोरखनाथा, चर्चा करो हमारे साथा। प्रथम चर्चा करो संग मेरे, पीछे मेरे गुरु को टेरे। बालक रूप कबीर निहारी, तब गोरखनाथ ऐसे वचन उचारी। परमात्मा को बालक रूप में देखकर फिर गोरखनाथ जी ने ये वचन बोले। कब के बहे बैरागी कबीर जी, कब के बहे बैरागी। के तू छोटा सा बालक और कब से तू बैरागी बन गया। क्योंकि ये वैष्णव परंपरा के जो या नाथ परंपरा के हैं, वैष्णव परंपरा के हैं, या कोई भी एक ग्रुप है इन साधु संतों का, ये अपनी एक पहचान अलग बनाते हैं। जैसे नाथ कई तो कान पड़वा लेते हैं, उनको कनपाड़े नाथ कहते हैं। कई जैसे वैष्णव है वो एक कंठी रखते हैं, एक तुलसी के मनिये की, एक तुलसी के लकड़ी का मन का, और एक धागे में बांध कर लटका कर रखें, जिससे वैष्णव परंपरा से दीक्षित होने की वो प्रतीक होता है। और एक लंबा सा तिलक लगाते हैं, टिक्की लगाते हैं। और जैसे साधु संत एक हाथ में फावड़ी रखते थे, ऐसे बैठकर साधना करते हैं उसके हठ योग के लिए। नीचे एक टी टाइप की एक लकड़ी का डंडा सा होता है, अंग्रेजी के अक्षर टी टाइप। तो परमात्मा रामानंद जी के शिष्य थे। उस दिन जानबूझकर एक साधु संत का रूप बनाकर, जैसे वैष्णव संत साधु भक्त होते हैं, कंठी गले में तिलक पूरा लगा रखा और टोपी पहन रखी और कंठी माला सुमरनी और वो सारा कुछ ले रखे, फावड़ी सी। अब परमात्मा बोले मेरी उम्र बताऊं क्या है। राम ये नाथ जो होते हैं भगवान शंकर के पुजारी होते हैं। तो क्या बताते हैं कबीर जी, नाथ जी हम जब के बहे बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। धू धू कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई नहीं था चेला। जब का तो हम योग उपास्या, तब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीनी, और ब्रह्मा नहीं जद का टीका। और शिव शंकर से योगी ना थे, तब तब का जोड़ी सिक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम झंडा। सतयुग मेरी फिरी दुहाई, मैं कलयुग फिरूं नौखंडा। गुरु के वचन साध की संगत, अदर अमर गर पाया। कह कबीर सुनो हो गोरख, हम सबको तत्व लखाया। अब गोरखनाथ जी ने जब ये सुना तेरा शंकर भी ना था तब का मैं हूं, मेरी इस शरीर को देखकर आप मेरी आयु का एस्टिमेट नहीं लगा सकते। तो परमात्मा क्या बताते हैं, जो बूझे सो बावरा। भाई क्या है उम्र हमारी, असंख्य युग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। कोटि निरंजन हो गए ये परलोक सिधारी। हम तो सदा महबूब हैं स्वयं ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए तेरे 49 करोड़ कन्हैया। और 7 कोट तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। हाय हाय। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा के ये ज्योत निरंजन
जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, जिसको गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष कहा है, सरपुरुष अक्षर पुरुष 2 पुरुष बताए, तो ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ज्योत निरंजन है, ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। तो परमात्मा कहते हैं करोड़ों तो ये निरंजन मर गए, इसके भी करोड़ों जन्म हो लिए, और फिर कहते हैं अरबों तो ब्रह्मा गए, और 49 करोड़ कन्हैया और 7 करोड़ तेरे शिव शंकर मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। अपने आत्माओं इस एक एक शब्द परमात्मा का बहुत गूढ़ रहस्य रखता है। जैसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है, उसकी आयु कैसे बनती है, 100 वर्ष कैसे बनते हैं? जैसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग का एक चतुर्युग होता है, इसमें 43,20,000 कुल वर्ष होते हैं अपने मनुष्यों के वर्ष, और ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि, फिर 30 दिन रात का 1 महीना और 12 महीने का वर्ष, ऐसे बने हुए, और फिर 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की से 7 गुना विष्णु जी की आयु अधिक है, और विष्णु जी से 7 गुना शंकर भगवान की। तो यहां परमात्मा क्या बता रहे हैं? अरबों तो ब्रह्मा गए, 49 करोड़ कन्हैया तेरे विष्णु जी, और 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया, मेरे जीवन की एक पल भी नहीं घटी। अर्थात परमात्मा अविनाशी हैं, और ये बता रहे हैं कि तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान है। इस बात नाथ जी दुखी हो गए कि ये हमारे भगवानों को अजरो अमर है, ये तो इनको नाशवान बता रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं एक ना भूला, 2 ना भूली, भूली सब संसारी, सबका बोल पट दिया। मेरे साथ 2 भाई, मन सब जग भूला पाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिन ये वेद सरसाया, और वेद पढ़ के पंडित भूले मर्म भेद नहीं पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णव पंथ चलाया, और वैष्णव पंथ चलाया। इसी भूल में शिव शंकर भूले जिन भिक्षुक पंथ चलाया, और सिर पर जटा हाथ में खप्पर घर घर अलग लगाया। मेरे साथ 2 भाई, मैंने सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूले जिन वैष्णव पंथ चलाया, और तीर्थ व्रत का बड़ा महात्म बहुविध जीव फंसाया। तो यहां गोरखनाथ जी को परमात्मा बता रहे हैं कि अरबों तो ब्रह्मा गए, ये 49 करोड़ कन्हैया, 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। कोटिन नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी, देवताओं की गिनती नहीं क्या सृष्टि बिचारी। नहीं बूढ़ा, कहते ना मैं बूढ़ा ना बालक, और ना कोई बाट भिखारी। ना बूढ़ा ना ही बालक, ना कोई भाट भिखारी। कहे कबीर सुनो हो गोरख, ये सुन ले उम्र हमारी। मैं ना बालक हूं, ना मैं वृद्ध हूं, ना कोई भाट भिखारी हूं, और ये मेरी महिमा तेरे को मैंने बता दी, मैं ये हूं। अब गोरखनाथ जी को बड़ा दुख हुआ, इज्जत का नाश हो गया कि छोटा सा बालक और इतना बड़बड़ बोल रहा है। इनके पास एक हल्दी की गांठ थी, उसके पास सिद्धि की। गोरखनाथ जी ने अपने आसन के साथ में त्रिशूल गाड़ रखा था, एक ऊपर तीन एरो से होते हैं, और नीचे से वो एक पाइप सी, नीचे फिर एक नुकीला सा सिरा होता, उसको जमीन में गाड़ के आसन के साथ रखा हुआ था। 6-7 फुट ऊंचा त्रिशूल। गोरखनाथ जी ने कहा कि यदि तू मेरे साथ वार्ता करना चाहता है कबीर जी, तो आइए मेरे समान आसन में आ जाइए। नाथ जी वहां से उठे जमीन से, ऐसे आसन पद्म लगाकर बैठे थे। आसन पद्म लगाए लगाए ऊपर उठ गए और त्रिशूल के ऊपर जाकर विराजमान हो गए। ये देखिएगा, ये त्रिशूल पर बैठे हैं।
फिर परमात्मा ने क्या लीला की कि कबीर जी ने कहा कि गोरखनाथ जी, आपकी और हमारी बात ज्ञान चर्चा की थी, गोष्ठीकरण की थी। ये बाजीगर वाला काम हम नहीं जानते और ना ये पसंद, ना ये दातम मार्ग में इसकी कोई वैल्यू है। आप नीचे बैठ के और चर्चा करता कि जनता को पता चले सच्चाई का। तो गोरखनाथ जी कहते हैं तुम्हारे पास कोई है तो आइए मेरे समान बैठकर चर्चा कीजिए, नहीं तो हार स्वीकार कर लीजिए। अब उनके पास तो एक दाव था यो। तो परमात्मा बोले अच्छा ठीक है। कबीर साहब बचपन से ही जुलाहे का काम करने लगे थे और जेब में एक चरखे के ऊपर ये माताएं काटा करती थी, एक रील बन जाया करती इतनी मोटी कच्चे धागे की, 100-150 फुट लंबा तार होता था उसका, उसी से सूट कपड़ा बनाया करते थे भगवान। वह कुकड़ी बोल रहे हमारे देसी हरियाणा के अंदर कुकड़ी बोल रहे हैं, उसने कच्चे धागे वाली कुकड़ी। वह कुकड़ी निकाली जेब मत, वह रील धागे की, और एक सिरा पकड़ लिया और उसको ऐसे छटक दिया परमात्मा ने। वो धागा सीधा खड़ा होगा, स्ट्रेट परपेंडिकुलर, 150 फुट उसका अंतिम सिरा आकाश में, 150 फुट पर। परमात्मा वहां से उठे और उस धागे के अंतिम सिरे पर जाकर बैठ के 150 फुट ऊपर। अब गोरखनाथ जी से कहा कि नाथ जी आइए, राजा मेरे बराबर में बैठ कर चर्चा कराएंगे, यहां आ जाइए। अपने आत्माओं, ऐसी बात नहीं थी कि गोरखनाथ जी आकाश में और ऊपर नहीं जा सकते थे, वो तो और ऊपर भी जाते थे, उस पितरलोक में भी चले जाते थे। लेकिन समर्थ के सामने सिद्धियां समाप्त हो जाती हैं। जैसे ये घड़ी बना रखी है, अब इसकी सिद्धि बना दी कारीगर ने, इंजीनियर ने, कि ये अपने आप चल घूम रही है और इसके सामने चुंबक खड़ा कर दो 1 फुट दूर, ये जाम हो जाएगी, आगे नहीं सरकेगी, वहीं खड़ी हो जाएगी। तो वो समर्थ आ बैठे, उसी से प्राप्त करके छोटी मोटी खिलौने खेल रहे होते हैं और प्रभु पाक जाते हैं। उस परमात्मा ने उसकी सारी सिद्धि कैंसिल कर दी। उठना चाहा था ऊपर को और जमीन पर ऐसे गड़ा धर्म देसी, सारा शरीर बोलिया, जान गया गोरखनाथ कि आज तेरी सिद्धि नहीं काम करेगी। अब गोरखनाथ ऐसे बैठा जैसे पैरालाइसिस हो जाता है इंसान को, टस मस नहीं हो पा रहा। तब गोरखनाथ जी ने कहा कि आ जाओ कबीर जी, नीचे आ जाओ, अब मैं समझ गया आपको, अब चर्चा करेंगे। तब परमात्मा ने उनको ज्ञान समझाया कि ये बालका के ड्रामे मोक्ष मार्ग नहीं है। कहते जंतर मंत्र जोग निभाई, काल चक्र जमजोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या और टूणे टामण हांड फूल्या, जंतर मंत्र जोग निभाई और काल चक्र जमजोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। फर्द होती है ना, जैसे कोई रजिस्ट्री करा ले कोई जमीन की, तो वह फर्द में आ गया तो सोच रहे पक्का हो गया उसका वो जमीन का टुकड़ा। तो परमात्मा कहते हैं तुम तो इस काल की फर्द में चढ़ रहे हो, काल के पक्के दूत बन गए, औरों को भगा रहे हो। अब समर्थ सामने बैठा, गोरखनाथ जी को अपनी सिद्धि पे इतना अभिमान था, कोई उसके सामने टिकने वाला नहीं था। एक बार अपने गुरुदेव के कहने से कोई चिंता थी उनको, लंबी कहानी है वो हट फिर से बताएंगे। एक पहाड़ को सोना बना दिया था सिद्धि से, पहाड़ को सोना, और अपने गुरुदेव के टुकड़े हुए शरीर को जीवित कर दिया था। ऐसी सिद्धि थी। और उस समय परमात्मा के सामने वो सारी सिद्धि फेल होगी। जैसे कल आपको सुनाया था, परासिद्धि पूर्ण पटरानी सतलोक की कहूं निशानी। वो परमात्मा समर्थ है, सब सिद्धियों का से युक्त है, सिद्धियां उसकी दासी हैं, और उसी की भक्ति करके हम छोटी मोटी राहत प्राप्त करके यहाँ ऋषि और महर्षि और देवता बन जाते हैं। तब गोरखनाथ जी ने काफी कुछ समझा, लेकिन यो मन जल्दी से हार नहीं मानता। अब देखिए, ये चित्र देखिएगा, परमात्मा गोरखनाथ जी त्रिशूल पर बैठे हैं और परमात्मा ने फिर धागा फेंका ऊपर, उसके ऊपर के सिरे पर बैठ के जाकर। अब ये चित्र में बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत बड़े, ये बनाया नहीं जा सका इतना ऊंचा।
तो कबीर साहब बहुत ऊपर थे। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि भगवान मैं एक जांच और करूंगा आपकी। परमात्मा बोले भाई वह भी कर ले कि चलो दरिया गंगा के किनारे चलते हैं और मैं दरिया में डुबकी लगाऊंगा, यदि आप मुझे खोज लोगे दरिया में तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। परमात्मा बोले चल भाई। दरिया गंगा के किनारे बैठ के जाके गोरखनाथ जी ने गंगा में छलांग लगा दी और मछली बन गई। वहां सैकड़ों हजारों मछलियां और थी। परमात्मा ने अंदर गए और पकड़ के वाए मछली जिस गोरखनाथ पकड़ के टीटी बाहर बैठा दिया, गोरखनाथ बना के चरणों में गिर गया, पैर पकड़ लिए गोरखनाथ जी ने कि सचमुच आप समर्थ हैं। तब गोरखनाथ जी ने कहा हे परमात्मा आप कौन हो? आपने मेरी सारी फड़क निकाल दी और मैं अपने कर्म बिगाड़ रहा था, आपने मुझे बचा लिया। पुण्यात्माओं ये मन है ना, ये काल का दूत है। आत्मा परमात्मा का अंश है। जब परमात्मा वहां खड़े थे मन भाग गया, आत्मा रोए थी गोरखनाथ की। तो परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के बालक हैं। राम कृष्ण सतगुरु सहजादे भक्ति है तीनों हुए प्यादे। अब वो भी भक्ति के लिए यहाँ आए थे बेचारे, या गलत साधना करके देवता बन गए, वहां प्रभु पा के गए। अब सुना नहीं किसी की। अब उनको परमात्मा मिले थे, उनको एक बार तो उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि आत्मा तो सबकी भगवान के लिए तरफ रही है। लेकिन ये मन काल का दूत फिर प्रेरित कर दिया, परमात्मा से दूर कर दिया उनको। कबीर साहब कहते हैं श्वेत भूमि का हम गए जहां विष्णु विशंबर दास और हरियम हीरा नाम देकर चेला की न्यादास। हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को करे हमारी सेव। ऐसे ब्रह्मा जी के पास गए थे, उनको ओम मंत्र दे करके प्रथम मंत्र, क्योंकि पहला मंत्र इसलिए दिया जाता है उसकी श्रद्धा कितनी बनेगी फिर आगे बढ़ा जाता है। तो फिर पहले तो उनकी तीनों की बहुत अच्छी श्रद्धा बनी, फिर बाद में इस मन ने वो प्रेरित कर दिए कि ये वैसे ही अटपट कर रहा है, कोई ज्ञान नहीं जतता इसका। ऐसे ही गोरखनाथ जी ने तब तो सारी बात मान ली। परमात्मा ने सारी कथा सुनाई, बड़ा ज्ञान सुनाया, और फिर गोरखनाथ जी उसी ज्ञान से स्वयं वक्ता बन गए। इस ज्ञान के अंदर इतनी कसक है, परमात्मा का एक अलग सा ज्ञान है। तो आम व्यक्ति भी कहीं बताने लग जाता है तो सैकड़ों व्यक्ति उससे भी प्रभावित हो जाते हैं और उसकी वाह वाह शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक समाधान पूरा नहीं होगा। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? भक्त अनिल दास। सर कहाँ से हैं आप? सर सीतामढ़ी जिला बेलसन थाना गांव दयानगर से है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 2013-11 नवंबर को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जो संसार में अपने समाज में जो लोकाचारी भक्ति चल रहा था, देवी देवताओं को पूजा, ने देवी देवताओं की पूजा में वही साधना कर रहा था। तो वो सारे पूजा करते करते भूत प्रेत के बाधा हमारे घर में एनी टाइम बना रहता था। वो पूजा करते 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 मेरे 12-13 साल की लड़की थी, एक लड़की थी, वो डेट कर गई। डेट करने के बाद मुझे सारे देवी देवताओं पर मुझे विश्वास उठ गया कि ये सारे देवी देवता पूजा करते हुए, इन सारे पूजा करते समय हमारे लड़की को बचा नहीं पाए, तो फिर कैसी साधना है, कैसी भक्ति है ये, कैसे हम करते हैं ये। फिर सर ये मेरे मन में ख्याल उठता था बार बार कि ये देवी देवता अगर ये अगरबत्ती जलाने से, फूल चढ़ाने से यदि प्रसन्न होते हैं और लाभ देते हैं, तो फिर ये फूल माली फूल बेचते क्यों हैं? अगरबत्ती फैक्ट्री वाले अगरबत्ती बेचते क्यों हैं? वो तो बेचना ही नहीं चाहिए उनको। जब परमात्मा उनसे यदि प्रसन्न होते तो बेचते ही नहीं कोई। मेरे मन में बार बार ख्याल आता था बार बार। तो ऐसे करते 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 मैं एक बार, मेरा धंधा जो है गोलगप्पे का है,
गोलगप्पे में बेचता था। बेचते बेचते मैं चला गया किसी एक गाँव में, वहाँ पे एक शिव चर्चा चल रहा था हमारे गांव में। शिव चर्चा का बहुत बड़ा प्रचलित है शिव चर्चा का। उसमें लोगों ने हमें पकड़ के ज़बरदस्ती उसमें जुड़वा दिया शिव चर्चा में। और शिव चर्चा में जुड़वाने के बाद मैं अपने गांव में आया तो अपने गांव में एक संत रामपाल जी महाराज जी का एक शिष्य मिले और उन्होंने हमसे पूछा कि आप शिव चर्चा में जुड़े हैं? हाँ सर जुड़े तो हैं। तो आप बताइए ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन हैं? सर हम तो नहीं बता सकते हैं। तो उन्होंने बताया फिर आप जुड़े कैसे? हम कहे वहाँ पर गए थे बेचने के लिए, लोगों ने मुझे धर पकड़ के बना दिया, बन गए। तो बोले कि नहीं आप पहले जानिए फिर मानिए। उनसे मेरा डिस्कस बराबर होता चला गया। तो उन्होंने ज्ञान का किताब हमको दिए लाकर और उन किताब को पढ़े। सारी रात हम दोनों पढ़ते चले गए। उसमें अजीबो अजीब बात सब लिखा, अब मेरे अंदर चुभता चला गया। अष्टंगी क्या होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता क्या होता है, सृष्टि रचना पारा भगत जी, मेरा तो कलेजा हिल गया। और उसमें दारू के बारे में जो लिखा हुआ था, मैं दारू बहुत पीता था और दारू पी के मैं बहुत अपने पत्नी को बहुत पीटता भी था। और दारू छोड़ने के लिए मैं जो है नशा मुक्ति केंद्र पर खुद चल के गया था नशा छुड़वाने के लिए, लेकिन वहाँ से 5 पुड़िया दिया था दारू छोड़ने के लिए। 5 पुड़िया 5 दिन का ही कोर्स था और खाना था 90 दिन, 3 महीने खाना था। किताब पूरा पढ़ लिए तो हम अपनी पत्नी को कहें कि देखो मैं आज के बाद मांस मछली नहीं खाऊंगा, न ला कर दूंगा, अब तू खाएगी तो मैं मना भी नहीं करूंगा, ये मेरा फैसला है। तो उन्होंने बताया कि अगर आप सुधर जाइएगा तो दुनिया सुधर जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना 11 नवंबर 2013 को हम सतलोक आश्रम बरवाला परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, उनसे दीक्षा लिए। दीक्षा लेने के बाद मेरी सारी बुराइयाँ खत्म हो गया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर नाम दीक्षा लेने से पहले ही मैंने एक जो है ना परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज से विनती किया था। मेरे ज़मीन विवाद था गांव में, मेरे गांव में ज़मीन विवाद हो गया था। तो सारे गांव एक तरफ हो गया था, जबकि मेरा सच्चाई था, मेरा ज़मीन हकीकत में था और सारा समाज एक तरफ हो गया, मैं अकेला एक तरफ हो गया। ये 2012 की बात है। मैं उस समय परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनता था। तो उनसे मैं कहा कि परमात्मा आप सच्चे परमात्मा हो तो आप जो है ये मैटर जो आप सुलझा दीजिए, मैं आपका दास बन जाऊँगा। मालिक ने वो मैटर पूरा समाज एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, मेरा फरीक उरीक मेरे जो भी है रिश्तेदार कोई भी मेरे साथ नहीं था, बस मैं अकेला था। परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके और जो है ना उनसे दीक्षा लेने से पहले ही मुझे लाभ हो गया। दूसरा लाभ हुआ कि आध्यात्मिक लाभ हुआ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा मोक्ष कैसे होगा, ये लाभ हुआ। और तीसरा लाभ हुआ कि हमारी पत्नी को पीत की थैली में डॉक्टर ने 6 mm का पत्थर बता दिया था। ये रिपोर्ट है और ये इतना मशहूर डॉक्टर है। ये डॉक्टर है, इनका नाम सब इसमें लिखा हुआ है और ये घेरा लगा रखा है इसमें पीत की थैली का 6 mm का पत्थर बता रखा था। तो उन्होंने जांच के लिए लिखा, जब ये जांच से पहले बताया कि 6 mm का पत्थर है। और मेरे साथ में जितने भी पेशेंट को उन्होंने बताया था कि इस लक्षण का, उस सबको पत्थर निकला ही निकला। फिर हम अगर रिपोर्ट तैयार करवाए तो रिपोर्ट तैयार करने के बाद हम टेंशन में पड़ गए कि हम तो दीक्षा लिए हुए हैं और मालिक संत रामपाल जी महाराज से, और मेरे ही अगर ऐसे होने लगे तो अन्य आदमी को क्या होगा। फिर जाके हम जांच करवाए। जांच करवाने के बाद रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गए तो फिर वहाँ पर नर्स कहती है कि अरे आपको तो एडमिट करना है, भर्ती करना है, आप कैसे ऐसे खड़े हो गए। हम कहे सर आप तो रिपोर्ट तो देखिए कम से कम, फिर हम आपको भर्ती भी करेंगे। रिपोर्ट देखा, रिपोर्ट देने के बाद डॉक्टर ने बताया कि कुछ नहीं है, तो ब्लड का कमी है बस थोड़ा सा। डॉक्टर ने पथरी बताया था, तो पथरी जो है ना परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने बगैर ऑपरेशन का ही वो ठीक कर दी। नशा तो मैं बहुत करता था, दारू पी कर अपनी पत्नी को बहुत पीटता था। जो दीक्षा लेने के बाद परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद नशा भी छूट गया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो दर्शक भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर चैनल पर परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, एक पीली पट्टी आती है, उस पर सारे नंबर दिए गए होते हैं। उस नंबर पर फ़ोन करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर पर जाकर उनके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।